अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको परफेक्ट स्लीव्स कटिंग मेथड बताऊंगी। अगर आपके पास शर्ट है जिसका आपने साइज लेके स्लीव्स की कटिंग करनी है, आर्म होल आपसे परफेक्ट कटिंग नहीं होता और साइज होने के बावजूद स्लीव्स की कटिंग आपसे सही तरीके पे नहीं बैठती, बाइसेप साइज का गैप कैसे लेना है और यहाँ से जो हमारा परफेक्ट साइज आता है वो आप किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो को अगर आप फुल वॉच करेंगे तो बेहतर तरीके पे सारा मेथड समझ सकेंगे। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आपने किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना ताकि बेहतर तौर पे आप स्लीव्स कटिंग सीख सकें। यहाँ पे स्लीव्स का फैब्रिक है जिस पे हम कटिंग करेंगे और ये हमारे पास शर्ट है जो कि कस्टमर के साइज की है। तो यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले जो है वो स्लीव्स की लेंथ लेनी होती है। तो यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है इससे पीछे की तरफ हमने स्लीव्स की लेंथ रखनी है। यहाँ कलाई से देखें मैं रखूंगी इसको और पीछे ये जो हमारी तीरे की सिलाई आ रही है इस पॉइंट से ½ इंच हम सिलाई का मार्जिन देते हुए मार्किंग कर लेंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमने स्लीव्स की मेजरमेंट्स कैसे लेनी है जो कि हमारे पास साइज के लिए शर्ट मौजूद होगी। साइज वाली शर्ट के स्लीव्स को आपने इस तरह से सीधे रुख पे बिछा लेना है। इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आना चाहिए। आपने वीडियो पे फोकस करना है कि मैंने स्लीव को किस तरह से बिछाया है। अब यहाँ पे देखें जहाँ पे हमारी चेस्ट की सिलाई स्टार्ट होती है वहां से ऊपर की तरफ हमारा बाइसेप साइज आएगा, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट स्केल लूंगी और इसको इस तरह से सीधा रख के मार्किंग करके आपको दिखाऊंगी कि हमारा जो बाइसेप साइज होता है उसकी हमने मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। तो यहाँ पे देखें हमने स्केल को रख लेना है और इसके ऊपर वाले पॉइंट पे जो है हम मार्किंग करके इसका साइज चेक करेंगे। तो यहाँ देखें ऊपर वाली जगह पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब स्केल को हम हटा देंगे। अगर आप परफेक्ट स्लीव्स कटिंग करना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स की मेजरमेंट्स लेना लाजमी होती है। बाइसेप साइज कितने इंचेस पे आ रहा है वो पॉइंट भी हमें मिल गया है। अब हमारा आर्म होल जो है वो रेडी कितना है शोल्डर साइज उसकी भी हम मेजरमेंट्स लेंगे। तो यहाँ पे देखें कितने इंच के गैप पे हमारा जो है वो बाइसेप साइज आ रहा है। मैं इस चीज को आपको कैमरे के करीब करके दिखाऊंगी। तीरे वाली सिलाई के साथ इंच टेप को रखेंगे तो यहाँ पे देखें 3.5 इंच पे हमारा बाइसेप साइज आ रहा है। मतलब कि हम 4 इंच पे मार्किंग करेंगे, ½ इंच सिलाई में जाएगा तो रेडी बाइसेप साइज हमारा 3.5 इंच के गैप पे बन जाएगा। अब हम रेडी शोल्डर साइज की मेजरमेंट्स लेंगे। इंच टेप को आपने इस तरह से राउंड में घुमाते हुए लेके आना है और इस पॉइंट तक देखना है कि आपका कितना शोल्डर साइज रेडी है। ये हमारा 9.5 इंचेस शोल्डर साइज रेडी है और हमारा बाइसेप साइज जो है इस पॉइंट तक 8.5 इंचेस, मतलब के 8.5 इंचेस बाइसेप साइज और रेडी शोल्डर साइज 9.5 इंचेस। तो ये हमने मेजरमेंट्स अपनी ले ली हैं। अब हम स्लीव्स कटिंग की तरफ चलते हैं। तो ये जो हमने लेंथ में मार्किंग की थी इस मार्किंग को आपने स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब इस लाइन को सीधा करने के बाद हमने बाइसेप साइज के लिए मार्किंग करनी है। तो हमारा जो बाइसेप साइज आ रहा था वो 4 इंचेस के गैप पे हमने रखना है। ½ इंच सिलाई में जाएगा तो 3.5 इंच हमारा जो बाइसेप साइज रेडी हमें मिल जाएगा। अब इस मार्किंग को भी हमने स्केल के साथ बिल्कुल सीधा कर लेना है। एक सीधी लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है। वीडियो को मैं बहुत तसल्ली के साथ बना रही हूँ ताकि जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। अब इस लाइन को हमने लगा लिया। इस लाइन के ऊपर हमने जो हमारे बाइसेप साइज की मेजरमेंट साइन थी 8.5 इंचेस, तो वो मार्किंग हम कर लेंगे। अब 8.5 इंचेस में मार्किंग करने के बाद आपने इस लाइन को भी बैक वाली लाइन के साथ जो है वो मिला देना है। इस तरह से एक एक पॉइंट को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है इसको हमने ये वाले पॉइंट के साथ तिरछे में मिला देना है। यहाँ पे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है इसका जो मिड पॉइंट आएगा इस लाइन का वहां पे हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लेना है। मिड में हमने एक मार्किंग कर ली। अब ये जो नीचे का पार्ट बचा है इसके भी मिड पॉइंट पे इस तरफ को हमने ½ इंच पे मार्किंग करनी है। ½ इंच का हमने यहाँ पे गैप छोड़ना है इस तरफ को। इसी तरह से जो ऊपर का हमारा ये फासला है इसके ½ इंच इस तरफ को हमने एक और मार्किंग करनी है। हमने ये 2 मार्किंग कर लेनी है, एक इस तरफ और एक दूसरी तरफ। मैं अब आपको वीडियो जूम करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें मिड पे हमने एक मार्किंग कर ली, देन उसके मिड पे ½ इंच पे इस तरफ मार्किंग
की सेम इसी तरह से 1/2 इंच के गैप पे अपोजिट साइड पे हमने मार्किंग कर लेनी है। अब इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाना है। ये आपने नोक वाले पॉइंट से इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो यहाँ पे एक कर्व बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब इस मिड वाले पॉइंट को हमने तीरे वाली साइड से मिलाना है, तो यहाँ पे भी एक दूसरी तरफ को कर्व बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये देखें, बहुत आसानी के साथ आपकी जो है वो स्लीव्स की फ्रंट आर्म होल की मार्किंग हो जाती है। अब इसको मैं आपको जो है वो पॉइंट सारे जो हमने लगाए हैं इनको डार्क करके दिखाती हूँ। तो ये हमने जो मार्किंग की है ये हमारे फ्रंट आर्म होल की मार्किंग है, ये हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग नहीं है। ये एक प्रोफेशनल तरीका है जो कि टेलर यूज करते हैं, तो ये मैंने मार्किंग करके आपको दिखा दी है। अब हमने करनी है बैक आर्म होल के लिए मार्किंग। तो इसी पॉइंट से हम देखें थोड़े से गैप पे हमने यहाँ पे बैक आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेनी है। ये जो हमारी लाइन आ रही है यहाँ से हमने 1/2 इंच का ही इस तरफ को भी गैप देना है और बैक आर्म होल के लिए देखें इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। तो इस मेथड के साथ आप बहुत आसानी के साथ अपने स्लीव्स की जो है वो परफेक्ट शेप बना सकते हैं। आर्म होल की फ्रंट और बैक की सेम टेलर वाली शेप जो है वो अपने आर्म होल की दे सकते हैं स्लीव्स की। बाइसेप साइज के गैप का भी आपको पता चल गया आपने किस तरह से बनाना है। अब मैंने अपने जो स्लीव्स की शेप देनी थी मिड से और फ्रंट से वो दे ली है। अब यहाँ पे देखें हम मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे जिसपे हमारी कटिंग होनी है। ऊपर जो मार्किंग हुई है उस पे हमने लगानी है सिलाई। अब यहाँ से आपने इस तरह से जो है ना वो तिरछी सी एक शेप दे देनी है। यहाँ से जो हमने गैप छोड़ा है ना वहाँ से आपने इस तरह से तिरछी से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो मार्जिन लाइन हमने ड्रॉ की थी उसके ऊपर हम अपने स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं करूँगी, बिल्कुल आराम से आपको हर चीज़ जो है वो मैं क्लियर तौर पे समझाऊंगी। इस 9 मिनट की वीडियो में आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब इस पॉइंट से देखें हमने पहले बैक आर्म होल वाली साइड से अपने स्लीव्स की जो है वो कटिंग करनी है। कभी भी आपने फौरन से फ्रंट आर्म होल की तरफ कटिंग नहीं कर देनी। तो यहाँ पे देखें जी स्लीव्स की हमारी कटिंग जो है वो डन हो गई है। अक्सर लड़कियां फ्रंट आर्म होल की कटिंग में गलती कर देती हैं जिसकी वजह से एक बाजू की कटिंग डीप वाली आगे की तरफ आ रही होती है और एक पीछे की तरफ जा रही होती है। परफेक्ट कटिंग आपने किस तरह से करनी है अब इस चीज को समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखें मैंने स्लीव्स के फैब्रिक को खोल लिया है। अब ऊपर वाले फैब्रिक को साइड पे करेंगे और जो नीचे स्लीव्स का फैब्रिक था ना इसको खोलेंगे। इसकी सीधी साइड देखें ऊपर की तरफ है, उल्टी साइड नीचे है। अब यहाँ पे इस स्लीव्स की भी सीधी साइड में इस सीधी साइड के साथ इस तरह से मिलाऊंगी। अब दोनों स्लीव्स के फैब्रिक को हम अच्छे से सेट कर लेंगे और अब हमने करनी है इसकी फ्रंट की डीप कटिंग। तो हमेशा आपने इसी मेथड के साथ करनी है। कभी भी आपने जैसे स्लीव्स को हमने बिछाया होता है ना इसी तरह से पकड़ के कटिंग नहीं कर देनी। फिर आपके साथ वही मसला होता है कि जब आप स्लीव्स को स्टिच करने लगती हैं तो फिर एक डीप कटिंग हमारी आगे की तरफ आ रही होती है और एक पीछे की तरफ जा रही होती है। तो ये मेथड है कि आपने जब भी फ्रंट की डीप कटिंग करनी है तो आपने स्लीव्स की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के साथ मिला के रखनी है। तो यहाँ पे देखें जी हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है, शेप भी हमने इसको दे ली है। अब इसको स्टिच किस तरह से करना है ये आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि स्लीव्स को हम किस तरह से परफेक्ट तरीके से शर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने जो साइज वाली शर्ट थी हमारी उसके बाइसेप साइज को इस तरह से पकड़ के पहले मेजर करके देखते हैं कि क्या हमारी जो कटिंग हुई है वो परफेक्ट पॉइंट पे आ रही है। तो यहाँ पे देखें ये बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा रेडी शोल्डर साइज है उसको भी मेजर करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखें इंच टेप को हम इस तरह से राउंड में घुमाते हुए लेके आएंगे तो 9.5 इंचेस पे हमारा जो है परफेक्ट पॉइंट आ रहा है। तो मतलब कि हमारे स्लीव्स जो हैं वो परफेक्ट कटिंग हो चुके हैं। अब आपके पास किसी भी किस्म का कस्टमर का साइज आता है तो आपने इन पॉइंट्स पे अमल करना है। इनको माइंड में रखते हुए आप जब स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आपके स्लीव्स कटिंग होंगे। और अटैच करने का मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने स्लीव्स को अटैच करना है, तो वीडियो की एंड स्क्रीन पे मैं आपको जो है उस दूसरी वीडियो का लिंक लगा दूंगी। आप इस वीडियो को वॉच करके स्लीव्स को कैसे अटैच करते हैं इस मेथड को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज।